नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, क्या कर रहे थे हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने अब तक क्या सीखा है कि किसान अपनी फसल जब उगाता है तो वो क्या क्या स्टेप करता है, वो क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है। सबसे पहले वो प्रिपरेशन ऑफ सोइल को तैयार करता है, मिट्टी को तैयार करता है। उसके बाद वो बीज बोता है। फिर नेक्स्ट क्या करता है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करता है। उसके बाद अपनी फसल की सिंचाई करता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अपनी फसल को जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, उनसे बचाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या काम होता है, जब उसकी फसल बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है तो वो क्या करता है, किसान अपनी फसल की कटाई करता है। तो आज हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब किसान की फसल पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है तो किसान क्या करता है, उसकी कटाई करता है। वो क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज either done by manually by sickles or by a machine called harvester। आमतौर पर जो हमारे देश में जो कटाई है वो या तो दराती बोलते हैं उसको, उसके द्वारा की जाती है, या फिर एक हार्वेस्टिंग मशीन होती है, कटाई करने की एक मशीन होती है, फिर उसके द्वारा की जाती है। जो किसान है अपनी फसल को 3 या 4 महीने के बाद फसल की वो कटाई कर देता है। और फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग है। क्या है, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। जिस मशीन के द्वारा थ्रेसिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो कंबाइन हार्वेस्टर या फिर थ्रेशर। क्या बोलते हैं उसे, या तो कंबाइन हार्वेस्टर या फिर थ्रेशर। फसल की कटाई के बाद किसान क्या करता है, अपनी फसल को स्टोर करके रखता है ताकि वो पूरे साल भर उसका यूज कर सके। अगर अनाज को बहुत लंबे समय तक सेफ रखना चाहते हैं हम, तो उसे मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सब से बचाना भी बहुत आवश्यक होता है। फ्रेश क्रॉप में नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बिना सुखाए हमें क्रॉप को स्टोर नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम 2 या 3 दिन तक अपनी क्रॉप को धूप में सुखाना चाहिए। इससे इंसेक्ट, बैक्टीरिया और फंगी, इन सब का बचाव रहता है। किसान अपनी फसल को कई बार क्या करता है, किसान अपनी फसल को सेफ रखने के लिए जूट बैग या मेटालिक बैग में भी स्टोर करके रखता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़े स्तर पर हमें फसल को स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, फसल को भंडार गृह में भी स्टोर करके रखते हैं। और जो आमतौर पर घरों में क्या किया जाता है, आमतौर पर घरों में नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग करके भी अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। अगर बड़े बड़े गोदाम में अनाज को सुरक्षित रखना है तो क्या किया जाता है, बड़े बड़े गोदाम में पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब से बचाने के लिए क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा अपनी फसल को सुरक्षित रखते हैं। अब चैप्टर फिनिश हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम इसी चैप्टर की क्या करेंगे, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या क्या फिलअप्स हैं, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड डैश। क्या है कि एक ही प्रकार के किसी जमीन पर जब एक ही प्रकार की फसल के पौधे बोए जाते हैं बहुत बड़े स्तर पर, तो वो क्या कहलाती हैं, फसल। क्या कहलाती हैं, क्रॉप। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सोयल। फसल बोने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, मिट्टी, डैश ऑफ सोयल, मिट्टी को क्या किया जाता है, तैयार। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। नेक्स्ट क्या है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो खराब बीज होते हैं वो पानी में क्या करते हैं, तैरने लगते हैं, फ्लोट। फॉर ग्रोइंग
sufficient sunlight dash and dash from the soil are essential। क्या है कि जब फसल बोने से फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, जब फसल बोते हैं तो उसमें क्या फसल के अच्छी तरीके से विकास के लिए क्या क्या चाहिए हमें? सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या? सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। तो क्या था फर्स्ट फिलअप में क्या था? क्रॉप, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ सोइल, थर्ड फ्लोट ऑन द टॉप। जो लास्ट है वो क्या है? किसी भी फसल के अच्छे विकास के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। अब जो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमें सही मिलान करना है कि कॉलम मैच करने हैं। फर्स्ट क्या है? क्रीप की क्रॉप कौन कौन सी है? क्रीप, पहले ये पढ़ लीजिए कॉलम ए और कॉलम बी और उसके बाद मैच कीजिए। कॉलम ए में क्या क्या गिवन है? क्रीप क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स और डी क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर। यहाँ क्या गिवन है? बी कॉलम में यूरिया एंड क्या है? सुपर फास्फेट, एनिमल एक्सेट्रे, काउ डक्स, यूरेन, गम एंड प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट वीट, ग्राम एंड पी। नेक्स्ट पैडी एंड माजा। तो जो क्रीप की फसल है वो कौन सी है? पैडी और माजा। रबी की कौन सी है? वीट, ग्राम और पी। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है? यूरिया और सुपर फास्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से हैं? जो हमें प्लांट से, काउ डंग से, इन सब से मिलता है वो क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। सबके हमें दो एग्जाम्पल देने हैं। क्रीप की फसल कौन कौन सी होती है उनके दो नाम बताओ कौन सी है? पैडी, माजा। सेकंड क्या है? रबी की फसल, जो भी सेकंड क्वेश्चन में सेम टू सेम था ना कि रबी की फसल कौन सी है? वीट और ग्राम। ये सब क्या है? रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। एक पैराग्राफ लिखना आपको स्वीट टॉपिक्स पर। फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि किसान बीज जो अपनी फसल है, फसल को उगाने से पहले मिट्टी को किस किस तरीके से तैयार करता है, कौन कौन से उसमें विधियाँ प्रयोग करता है, किस किस मेथड का यूज करता है, वो सब हमें इसमें लिखना है। सोइंग, फिर जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो किसान बीज को किस तरह से बोता है, वो अच्छे बीज चुनता है, वो सब इसमें लिखना है। नेक्स्ट है बेडिंग। जब किसान की फसल ग्रो करने लगती है तो वो जो बेडिंग होता है अनवांटेड प्लांट्स, तो अपनी फसल को अनवांटेड प्लांट से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करता है, वो पैराग्राफ, उसके लिए रीडिंग के लिए यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स जब किसान की फसल की कटाई भी हो जाती है, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, उसके बाद जब वो अपनी फसल को भूसे से अलग करता है तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक अपनाता है, वो सब में थ्रेशिंग में लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस बताना है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइजर्स हमेशा वो होते हैं जो जिन्हें हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं, और मैन्योर होता है कि जिन्हें हम फील्ड में तैयार करते हों। देखिए इसके बारे में। ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट। क्या होता है ये? इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। और मैन्योर क्या है? मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड डेड प्लांट्स। मैन्योर एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको हम किस तरीके, जो हमें कैसे मिलता है, या तो कैटल के डंग से, या फिर जो डेड प्लांट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के बाद जो भी बनता है वो क्या कहलाता है? मैन्योर। नेक्स्ट क्या है इन दोनों में डिफरेंस? ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अभी मैंने बताया था ना कि फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं और मैन्योर को हम खेतों में तैयार करते हैं, फील्ड में। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। क्या है कि फर्टिलाइजर्स की वजह से प्लांट्स को काम दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों का काम क्या होता है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना। इससे क्या होता है कि फर्टिलाइजर से तो हमें हाई पावर में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं प्लांट्स को। और कौन कौन से होते हैं वो फर्टिलाइजर्स? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये सारे हमारे क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स, जिनकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हाई क्वालिटी में।
और मैन्योर की वजह से क्या होता है, इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स तो ये भी देता है लेकिन ये कम मात्रा में प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। अब एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चन और बचते हैं स्टूडेंट्स, उनको आप लेसन रीड कीजिए, वहाँ से आपको उनके आंसर मिल जाएंगे।